वोट तो आप लोगों ने ही दिया है। या तो क्या करें, उनके पीछे पीछे थोड़े घूम सकते हैं। किस क्षेत्र का विकास किया जाएगा, क्या सच में काम हुआ है? सड़कों की अभी तो स्थिति खराब है। कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो धरातल पे काम नहीं करते। सरकार तो आप लोग ही लेकर आए हैं, आपने भी वोट दिया होगा। आज दिया ना वोट। तो खुश है अपनी सरकार से? नहीं, कोई काम कौन सा है, क्योंकि सरकार तक ये वीडियो पहुंच रहा है। आप तो अभी भी कुछ काम नहीं किया है। भजनलाल शर्मा से खुश है, तो ये बताइए। वो तो ठीक है, मोदी जी ठीक है, मगर जो यार नेता लोग है वो काम नहीं करते। बिजली तो बिल्कुल तोड़ देता है, आते नहीं है। वसुंधरा राजे होती तो काम हो जाता। हाँ, वसुंधरा होता तो काम हो जाता। उनको ज्ञान था, लंबे शासन क्या हुआ ना। आरएस से हुआ तो क्या हुआ, उसको अनुभव थोड़ा ही है। नए व्यक्ति को भी मौका देना चाहिए, बट धीरे धीरे सीख जाएंगे। अरे सीख जाएंगे तब तक तो उसका कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा। हम तो वोट पे आ गए ना। हकीकत बताते हैं, धरातल पर क्या काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बीजेपी के सत्ता में आए करीबन 1.5 साल बीत चुका है। 1.5 साल बाद आश्वासन तो दिए गए थे, जब चुनावों का समय था वादा हुआ। हर बार चुनाव जब होते हैं तब कई बार वादे किए जाते हैं, आपके क्षेत्र का विकास किया जाएगा, आपके क्षेत्र में नई चीजें लाई जाएंगी। क्या सच में काम हुआ है? क्या सच में विकसित हुआ है ये क्षेत्र? इस समय मैं मौजूद हूँ सुमेरपुर के एक गांव में। लगातार हम पहुंच रहे हैं। पावा गांव की हकीकत से आपको एक बारी रूबरू करवाते हैं। क्या बीजेपी सरकार ने काम करवाया है उतना? आपने 1.5 से 2 साल का उनका कार्यकाल अब बीत चुका है, उतना काम हुआ है जितने की वादा किया था चुनावों के समय पर? नहीं, जितना काम अभी तक नहीं हुआ है, उतना जितना वादा किया था उतना नहीं हुआ अभी तक काम। सड़कों की अभी तो स्थिति खराब है, रोडों की स्थिति खराब है, और भी बहुत सारे काम अभी तक हुए नहीं। और कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो धरातल पे काम नहीं करते। ये बोल रहे कर्मचारी धरातल पर रहकर काम नहीं करते। सरकार तो आप लोग ही लेकर आए हैं, वोट तो आप लोगों ने ही दिया है। या तो क्या करें, उनके पीछे पीछे थोड़े घूम सकते हैं। वो तो अच्छे के लिए किया, लेकिन सुनते नहीं है। जो नेता लोग होते हैं वो पीछे पीछे घूमते हैं, वोट लगा के घूमते हैं, और कुछ नहीं है। सब सत्ता में आना जब सब होता है। जब चुनाव थे जब तो बोल दिया सरकार ने कि सारे काम करवाएगी। आपका भी काम कुछ तो अटका हुआ होगा, आपने भी वोट दिया होगा। आज दिया ना वोट। तो खुश है अपनी सरकार से? नहीं है, क्यों खुश नहीं है? डोनी में हमारा लिए रोड भी नहीं है, ऐसे खड्डे पड़े हुए, बच्चे लोग स्कूल से आ रहे नहीं पाते, इतना पानी है, वो भी रोड अभी तक हुआ नहीं है। इस बार बारिश भी बहुत तेज आई है बाबूजी, है ना। खेत खलियान पूरे के पूरे खराब हो गए, लोग आवाजाही में भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं क्षेत्र में काम किया नहीं, या सिर्फ वादा करके चली गई चुनावों के समय में? हाल तो अभी भी कुछ काम नहीं किया है, और न वादा दी जाए कि भाई ये तुम्हारा भरजाना दे देंगे, कि आपका खर्च हुआ जो हम कर देंगे। अभी तो कुछ नहीं किया। हाँ। अगर भजनलाल शर्मा से खुश है, पहले तो ये बताइए कि सीएम के पद पर भजनलाल शर्मा है। हाँ, वो तो ठीक है, मोदी जी ठीक है, मगर जो यार नेता लोग है वो काम नहीं करते। अच्छा, यहाँ के नेता लोग खराब है। हाँ, नौकल काम खराब है, या कि नेता लोग काम नहीं करते। सांड्रा से पावा आने के लिए बहुत खड्डे, और गांव का विकास अच्छा है। बिजली तो बिल्कुल तोड़ देता है, आते नहीं है। कटौती बहुत ज्यादा। कटौती ज्यादा है मेरी। बिजली से हम बहुत परेशान है। बीजेपी सरकार की जगह कांग्रेस सरकार अगर आई होती इस बार कार्यकाल में अपने सत्ता पक्ष में, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जितने आज युवा लोग परेशान है, आमजन परेशान है, उतने परेशानी नहीं होती? मैं किसी विपक्ष के बारे में नहीं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बात है जी, जो काम हुआ अच्छा ही हुआ है, बट कोई काम है जो नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में जो अभी आप कोई काम कौन सा है? क्योंकि सरकार तक ये वीडियो पहुंच रहा है, सरकार देखेगी इस वीडियो को, और हम लोग आप सबकी जो समस्याएं हैं उससे अवगत करवाना चाहते हैं सरकार को कि धरातल पर काम नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ काम है जिनमें कमी है? कमी तो है, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा हॉस्पिटल का भी निर्माण नहीं हुआ अभी तक। हॉस्पिटल आप देख सकते हो, यहाँ से पीछे से पानी आ रहा है, वो भी हो रहा है। क्या हमारा हॉस्पिटल है, इसको 3 किलोमीटर है, इसको दूर जा रहा है। तो हमारे गांव वाला परासी नहीं होती है कि लोग किसी भी लेडीज को डिलीवरी होती है तो बाइक गाड़ी नहीं होती है, तो वो लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे? तो हमारा हॉस्पिटल यहीं भी होना चाहिए गांव में। हम लोग हॉस्पिटल बहुत दूर है, 3 किलोमीटर यहाँ से गाँव से। तो वहाँ पे कोई बाइक वगैरह नहीं जाते, कोई रिक्शा नहीं जाता है, वहाँ पे कोई साधन भी नहीं, तो कैसे जाएंगे लोग? अगर सीएम के पद पे वसुंधरा राजे होती तो काम हो जाता? हाँ, वसुंधरा होता तो काम हो जाता।
वसुंधरा राजे होती तो काम हो जाता बाबूजी। मैं तो कह रहा था अभी जो मैं हॉस्पिटल में तकलीफ है, डिलीवरी वाली है। भजनलाल शर्मा से खुश है क्योंकि सीएम के पद पे भजनलाल शर्मा है। कहते हैं पर्ची सरकार है, बीजेपी सरकार, पर्ची आई और सीएम के पद पे भजनलाल शर्मा को बना दिया। बताओ वो तो बात सही है। वो तो क्या? उनको अनुभव नहीं है, फर्जी तो कोई नहीं अनुभव है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजे होती तो उसका मतलब कार्यकाल अच्छा था। अच्छा, हाँ, उनको ज्ञान था, लंबे शासन क्या हुआ ना। पर नए व्यक्ति को भी मौका देना चाहिए क्योंकि भजनलाल शर्मा नए व्यक्ति हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हैं, संगठन ऊपर से आए डायरेक्ट मतलब प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हो? अच्छा, उसका अनुभव भी तो होना चाहिए ना। क्या आरएस से हुआ तो क्या हुआ, उसको अनुभव थोड़ा ही है अनुभव नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। पर धीरे धीरे सीख जाएंगे। अरे सीख जाएंगे तब तक तो उसका कार्यकाल ही पूरा हो जाएगा। हम तो रोड पे आ गए ना। युवा लोग हैं आप लोग, खुश भजनलाल शर्मा कौन है पहले तो ये बताओ, यहाँ पर सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। खुश हो भजनलाल शर्मा से? सही काम करवा रहे हैं अपने स्कूल में? काम कुछ ऐसा है जो बाकी है? कोई नहीं बाकी है, सब कर रखा है। हाँ बाबूजी, पेंशन समय पर आ रही है। सबसे बड़ी समस्या जो बूढ़े लोगों की और इन उम्र के लोगों की होती है वो होती है पेंशन की। पेंशन समय समय पर पहुंच रही है? नहीं, हमारे तो पेंशन अभी नहीं है। नहीं आई तो वही तो बात है ना कि पेंशन नहीं आई तो सरकार से गुहार लगाई है हर एक व्यक्ति ने कि पेंशन जो है समय समय पर पहुंचे। आवेरी सा पेंशन आ रही है, पेंशन आ रही है, आ रही है। कोई एक दो आदमी या कोई गड़बड़ी हुई के कैसे नहीं कराई वेतन। तरफ भी बहुत सारे लोग हैं, इस तरफ से भी हम बात करते हैं, है ना। पहले तो क्या वसुंधरा राजे अगर आती तो काम हो पाता? नहीं होता। अभी भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में हो रहा है। हमको क्या मालूम, हो रहा नहीं है। अशोक गहलोत अगर आए हुए थे, अशोक गहलोत आए हुए होते और सीएम होते तो उनके कार्यकाल में होता नहीं होता? मैं तो चलो ये मानती हूँ बीजेपी इस समय है और अगर कांग्रेस होती तो क्या होता काम? हमारे को क्या मालूम, होता नहीं होता, क्या करेंगे, नहीं पता। चलिए, कांग्रेस अगर कांग्रेस होती, बीजेपी नहीं जीतती और कांग्रेस आती सत्ता में तो क्या काम हो जाते? मैम ये तो नहीं मालूम, बट हमारे गांव का जो ये सरपंच साहब है वो काम अच्छा किया है और बाकी दूसरा कोई रोडों का हर चीज काम अच्छा किया सरपंच साहब ने। बाकी एक हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, ये हॉस्पिटल हमारा इधर ही होना चाहिए। और लाइट हाँ, और लाइट की थोड़ी, और हमारे गांव में लाइट कटौती बहुत होती है। लेडीज काम पे जाती है और दिन पे शाम को आती है तो खाना बनाने के टाइम तो उस टाइम लाइट चली जाती है तो लाइट से 7 बजे कटती है तो वो 10 बजे आती है। तो ये परेशानी बहुत होती है हमारे। जो लोगों के घर पे इन्वर्टर है तो वो तो चला देते, हमारे घर पे गरीब लोगों के इन्वर्टर नहीं है तो वो क्या करेगी? आपने चलो इन्वर्टर की बात करी और बिजली की बात करी। सचिन पायलट को एसी में रहने वाले नेता बोलते हैं कि वो तो सिर्फ एसी में रहते हैं और काम नहीं करते हैं। सचिन पायलट सच में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं? वो तो बात सही है, ऐसे व्यक्ति तो है ही, वो तो एसी में तो रहते ही है। हाँ। वो तो एसी में तो रहते, हम लोग तो एसी में नहीं रहते। हम एसी में रह गए तो हम क्या करेंगे? बस चुनावों के समय पर वादा करती हैं सरकारें और वादा करने के बाद एक बार जीत जाती है और फिर गायब हो जाती है। फिर उसको क्या आने के 5 साल बाद की आती है, पहले तो आता ही नहीं है। फिर उसका काम है क्या है, जब आती है जब हाथ जोड़ के चले जाती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब खुश थे ज्यादा या बीजेपी की सरकार आई तब खुश? बीजेपी में खुश है, कांग्रेस में खुश नहीं। कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस थी ना 5 साल करके गई राज, क्या कैसे मोबाइल बांटा 15 साल। राशन की किट भी तो बांटी थी, राशन भी तो बांटा था हर एक इंसान को। अरे अगर बाबूजी अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री होते, कांग्रेस अगर आई होती सत्ता में तो क्या उतना विकास होता जितना अभी हुआ है बीजेपी में? होता ही। अच्छा, चलिए ठीक है। ये कुछ हकीकत थी और ये कुछ साफ सफाई थी कि क्या सच में धरातल पर रहकर काम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आमजन यही कहता है कि जब धरातल पर काम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है और हर एक वोट की एक अपनी कीमत होती है। अब खैर 1.5 साल का वक्त जो है बीजेपी सरकार को बीत गया है और बाकी के 3 साढ़े 3 साल जो है वो बचे हुए हैं। अब अगले कार्यकाल आएगा तब बीजेपी कांग्रेस फिर से आमने सामने होगी और देखेंगे क्या कुछ होता है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।